खेल की दुनिया में आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस यू टू अब्दुल गफ़ार, जो कि स्पोर्ट्स एंकर एंड हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क एट डॉन न्यूज़ टीवी हैं। अक्सर हमारे शो पे आते हैं। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम गफ़ार, कैसे हैं आप? Walaikum assalam. Big day for cricket. Champions Trophy decision also coming today. So a big day for cricket. A big day for cricket. Why don't you update us? सुना है कि पाकिस्तान टीम ने जो है वो बहुत ही हम लोग जो लास्ट हम लोगों ने शोज किए थे गफ़ार, उसमें तो बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस थी। हाउ इज इट कि फाइनली दे पिक्ड अप द पेस एंड नाउ दे परफॉर्मिंग बेटर? ये कैसे हुआ? देखिए, मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम थोड़ा सा जो है ना ठोकर खा के संभलते हैं, और ऐसा ही हुआ इस सीरीज के अंदर भी। हमें बहुत शॉकिंग डिफीट हुई पहले मैच में, जो नहीं होनी चाहिए थी। बट आई एम वेरी हैप्पी विद द एंड रिजल्ट, नॉट बिकॉज कि पाकिस्तान ये सीरीज जीत गया, बल्कि मुझे अच्छा ये लगा कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने, कप्तान ने, कोच ने एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का रूट लिया। यानी कि मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, जहां पर हमने अबरार अहमद को, फैसल अकरम को, सलमान अली आगा को और यहाँ तक कि साइम अयूब को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया। क्योंकि देखें, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हम चल के आज बात करेंगे थोड़ी बाद, क्योंकि आज 3 से 5 बजे आईसीसी की मीटिंग है। बहुत बड़ा फैसला आना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाइकआउट की जो है वो धमकी दे दी है कि अगर हमारी बात ना मानी गई, ज्यादती की गई, तो हम जख्म सह लेंगे और हम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस तरह से देखें मामले को, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अब तक तो पाकिस्तान में शेड्यूल है, तो हमें एक ही प्रॉब्लम था रिजा, के पाकिस्तान के पास स्पिनर्स की कमी थी। पाकिस्तान को स्पिनर्स जो है ना वो थोड़े से ढूंढने थे। आखिरी 2 मैचेस में ना सिर्फ हम जीते बड़े स्टाइल से, बल्कि हमने स्पिनर्स को भी ढूंढा, उनको खिलाया भी, उनको ग्रूम करने की कोशिश भी की। फैसल अकरम का डेब्यू भी हुआ, अबरार का डेब्यू भी हुआ, साइम अयूब से अच्छी बॉलिंग कराई। आई एम वेरी हैप्पी विद रिजवान कैप्टनसी। उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की। उन्होंने ऑब्जेक्टिव बना के रखा कि मुझे क्या करना है जो इस सीरीज में भी बेनिफिशियरी हो जाए और आगे चल के मुझे चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी होता है। ग्लैड कि पाकिस्तान ने थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नौजवानों को चांस दिया, और आई थिंक इसका पाकिस्तान को आगे चल के बहुत फायदा हो। एग्जैक्टली और गफ़ार, आप लास्ट टाइम भी एग्जैक्टली यही बोल रहे थे कि नई यंग जनरेशन को चांस देना चाहिए कि ताकि वो फाइनली परफॉर्म कर पाएँ। और पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी की भी हमने बड़ी डिटेल में आपसे बात की है। तो अभी आपको क्या लग रहा है, जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है वो पहला मैच किस तरीके से खेला गया? आप थोड़े से हमें एनालिसिस देंगे। रिजवान को भी ऑब्वियसली मैनी कंग्रेचुलेशन टू हिम एज वेल फॉर कमिंग थ्रू। थोड़ा सा आप हमें अपडेट करें अबाउट द जिम्बाब्वे मैच। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। रिजवान ने क्योंकि वनडे सीरीज भी बतौर कप्तान जीती ऑस्ट्रेलिया में, व्हिच वाज अ बिग थिंग, 22 साल बाद। फिर आप जिम्बाब्वे से भी जीत गए। आई थिंक पहले मैच में भी मैं रिजवान को तो बिल्कुल वहां पे फुल नंबर दूंगा, क्योंकि आपने वहां भी 200 रन पे जिम्बाब्वे का ऑल आउट किया, तो कि आपको जल्दी आउट कर लेना चाहिए था। बट आपकी बैटिंग जो है ना वो अंडर प्रेशर क्रम्बल हो गई। मतलब आपको समझ नहीं आ रही थी हमने क्या करना है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को थोड़ा सा ना आगे भी ये चीज सोचनी चाहिए कि देखिए, फखर जमान नहीं थे, इमामुल हक नहीं थे, तो बाबर आजम या रिजवान में से कोई एक जो है ना वो जरूर टीम के साथ हो, ताकि वो सिखाए। रिजवान के ऊपर फिर बर्डन आ जाता है, वो कैप्टनसी भी कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि सीरीज में भी अगर बाबर आजम को आप साथ रखते, लड़कों की ग्रूमिंग करते, थोड़ा सा ऐसे लगा जैसे लैक ऑफ एक्सपीरियंस था बैटिंग के अंदर। उस मैच के अगर आप ब्रेक डाउन करें तो वी ऑल आउट जिम्बाब्वे 204, व्हिच इज गुड। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए था, क्योंकि बैटिंग में वी वर 61 फॉर 6, और वो क्लियरली नजर आया कि हमारे जो बैट्समैन थे इनएक्सपीरियंस थे। लेकिन बहरहाल फिर बैट्समैन ने कमबैक किया। साइम अयूब बहुत अच्छा खेले, 53 बॉलों पे सेंचुरी बनाई, अब्दुल्ला शफीक बेहतर खेले। लेकिन पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है ना जब वो इस सीरीज में एक सॉल्व हो गया कि हमने स्पिनर्स ढूंढ लिए। हम अगर चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान में होती है या जो भी आज फैसला होता है इसके रिगार्डलेस, पाकिस्तान ने अपने यंग स्पिनर्स को ढूंढा। बट जो हमारा मिडल ऑर्डर है, यानी कि 5वें 6ठे नंबर के प्लेयर, हमें फिर 7वें नंबर के ऊपर ऑलराउंडर आमिर जमाल को यहाँ थोड़ा हमें सेट करना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान को उसके सवालात के जवाब ढूंढने। डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान का अगला असाइनमेंट राइट आफ्टर दिस पाकिस्तान जिम्बाब्वे T20 हमने फिर 10 दिसंबर पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। और साउथ अफ्रीका ने रिजा, खतरनाक खबर यह है कि उन्होंने श्रीलंका को 42 रन पे ऑल आउट कर दिया। तो वो बड़े खतरनाक मूड में, वो बड़ी खतरनाक दिखते हैं, बड़ा जबरदस्त बॉलिंग अटैक है। तो आगे चल के बहुत बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान के सर पे खड़ा होगा जब 10 दिसंबर को हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे। गफार, आपको क्या लग रहा है कि यही टीम रखनी चाहिए, चेंजेस लानी चाहिए? क्या चेंजेस होनी चाहिए ताकि हम T20 में भी सक्सेसफुल रहें? आपको क्या लगता है कि यही स्टांस रहना चाहिए कि थोड़ा चेंज होना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि पाकिस्तान की जिम्बाब्वे T20 सीरीज के बिल्कुल बीच में या शुरू में ही पाकिस्तान अपना ODI और T20 स्क्वाड अनाउंस करने जा रहा है फॉर द साउथ अफ्रीका सीरीज। अब जाहिर बात है इमामुल हक
तो नहीं, लेकिन फखर जमान की वापसी तो होते हुए दिखाई दे रही है। वो जो उन पे बैन लग गया था ऑफिशियल किस्म का, उनकी फिटनेस के इशू था, बट देखिए आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम उतारी थी वनडे के अंदर। तो वनडे में तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आप फखर जमान को जब लेकर आएंगे तो आपके पास अब फखर जमान और साइम अयूब तो बड़े जबरदस्त किस्म के ओपनर जो है ना वो फाइनली मिल जाएंगे। और हमें ऐसी ओपनर चाहिए थे जो थोड़ा सा ना मतलब फ्लैम पॉइंट्स हो, थोड़ा सा फायर वाला स्टाइल के, मतलब फियर्स, थोड़ी सी फियर्स, या यस यस। वो एब्सोल्युटली। T20 में लेकिन रिजल्ट क्या करेंगे ये भी देखना बाकी है, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि हमारी सिलेक्शन कमेटी की अभी भी सोच ये है कि वनडे के अंदर बिल्कुल एक्सपीरियंस टीम उतारी जाए, लेकिन T20 में यंग टीम उतारी जाए। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद T20 में अगर आपको यंग टीम उतारनी भी है, लेकिन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल में आपको फिर भी फखर जमान, बाबर आजम सबको साथ लेकर जाना चाहिए। Absolutely great. Thank you for that insight, and I really hope it works out for the best. And on that note, मैं आपसे पूछूंगी कि चैंपियंस ट्रॉफी पे क्या किया जा रहा है? अभी कोई डिसीजन आया है कि अभी भी मजीद आ रही है कि नहीं आ रही है, कि आपको लग रहा है अभी भी मजीद डिले होगा? रिजा, अ वेरी बिग डे फॉर क्रिकेट। मतलब मैं इससे ज्यादा क्रिकेट क्रॉसरोड पे कभी खड़ी नहीं हुई। इट्स अ लिटमस टेस्ट फॉर ICC, क्योंकि आज आपको डिसाइड करना है कि आप क्रिकेट के साथ खड़े हो या के साथ या और लालच के साथ। क्योंकि भारत एक क्रिकेट बोर्ड जो पैसे के बलबूते पर, उनकी गवर्नमेंट देखे उनका मामला है जी, अगर वो नहीं आना चाहते उनका प्रॉब्लम है, मत आए। लेकिन दुनिया की 6 टीमें पाकिस्तान आने को तैयार है। पाकिस्तान को होस्टिंग राइट ICC ने दिए थे। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कैटेगोरिकली और 2 टोक अल्फाजों में ICC को कन्वे कर दिया कि इस बार हम जख्म सह लेंगे, बट हम कोई बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम बाइकआउट करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का, हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपनी नेशनल प्राइड के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान को होस्टिंग राइट ICC ने दिए थे। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ICC के तमाम डेलीगेशन ने अप्रूव की, यहाँ तक कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट सब कुछ अप्रूव हुआ। लेकिन अगर भारत नहीं आना चाहता रिजा, तो ये भारत का प्रॉब्लम है। ICC को इस पर उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, रादर देन कि पाकिस्तान को पुश करें कि हाइब्रिड मॉडल पे जाएं या आप यहाँ खेलने वहां खेलने। तो आज बहुत बड़ा दिन, 3 से 5 बजे रिजा ये मीटिंग है। अपने तमाम नाज़रीन को बता दूं 3 से 5 बजे ICC की मीटिंग है, और आज शाम को बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आ सकती है दुनिया की। इंशाल्लाह, होपिंग फॉर द बेस्ट एंड होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर T20 एज वेल। थैंक यू सो मच गफ्फार, आपने अपने इनसाइट्स हमसे शेयर किए, आपने बताया। हमेशा आपकी इंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन देख के यही लग रहा होता है कि पाकिस्तान इज हेडिंग टूवर्ड्स, लग रहा है कि उनको पता भी चल रहा है कि आपने यंगर वाले प्लेयर्स एग्जैक्टली वही हुआ, तो इट इज शोइंग एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।